गैया नाय चराओ। और जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराओ। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराओ। और आज के बाद मोरी मैया तेरी तेरी मैं ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी थैली में ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का रात का चोरी से रज की चोरी से मैया कराए गए ताली बजा लो। और क्या कहिए कन्हैया लोग दे रहो अपनी जसोदा मैया को। और चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। और चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाओ। अपनी राधिका से माँ मैं चरण तेरे दबाओ। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका चोरी से रज की चोरी से मैया कराए मेरे और छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में खोलेगी। वो छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में खोलेगी। और छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। वो तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। आओ से बैठे के द्वार पे राधिका चोरी से रज की चोरी से मैया कराए दे मेरे
क्या कहने लग रही है? सुनवा में लाला की मैया बेटी मुस्काए, वो सुन बातें लाला की मैया बेटी मुस्काए, और सुनवा के काना की मैया बेटी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए, लेके बलैया मैया माहिमड़े से लगाए, बोले के बलैया मैया यही बड़ा सू लगाए, नजर कहीं लग जाए ना तेरे गोपाल को राधिका पुरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए मेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राज का गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो मैया कराए दे मेरो प्यार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो आज भगवान श्री कृष्ण मेरे परम पिता परमात्मा मैया जसोदा ने कहा करो एक छोटी सी काके में आपकी तरफ बींदड़ी लेके आई, और बींदड़ी कैसी लाई? छोटी सी गुड़िया बना के लाला अवदारी के चुपचाप सो जा तो। मैया सुबह जल्दी खड़ी हुई, मैया सुबह जल्दी खड़ी हुई कि कन्हैया खड़ा होते ही माखन मांगेगा, कन्हैया माखन मांगेगा। मैया जल्दी बल्दी क्या कर रही? दही मथवे लग रही। जसोदा मैया दही मथने लग रही। जसोदा मैया दही को मथने लग रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित चूल्हे पे दूध रखो। एक बात बोलो, जसोदा मैया जब कन्हैया को सुलाती थी ना, श्रीमान जी की आंखों में काजल लगा देती थी मैया, और सवेरे कन्हैया ठाड़ो हिम तो ना अपनी आंखन ने मलतो यहाँ के काजर है यहाँ तक ले आम तो मोटी मोटी जगन्नाथ भगवान की सी आंख है जामती। कौन की सी आंख है जामती? जगन्नाथ भगवान की सी आंख। ऐसी मेरे कृष्ण की, ऐसे मेरे परमात्मा की, मेरे गोविंद की लीला थी। श्रीमान जी खड़े हुए और अपनी मैया की गोदी में सो गए। कहने लगे जसोदा मैया, मैया मैं तुझे बहुत परेशान करता हूँ, एक बात बता मैया, तू सबसे ज्यादा मैया तो कौन से प्यार करे वो बता ना। मैया कहने लगी काना देख मेरी आंखों का तारा, मेरा तन मन धन कन्हैया लाला सब कुछ तू ही तो है मेरो। हे गोपाल तेरे सिवाय संसार में मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि जसोदा मैया मेरी कन्हैया से बहुत प्रेम करती थी। मैया कहने लगी काना मेरा सर्वस्व, मेरा प्राण धन जीवन सब कुछ काना तू ही तो है मेरो। काना तेरे सिवाय संसार में मेरा कोई भी नहीं। इतना प्रेम करती थी जसोदा। देखो कन्हैया ने माँ को तो लगा लिया बातों में, और चूल्हे पे धरो दूध, वो ओबल ओबल के बाहर जा रहा हूं। मैया की निगाह जब दूध पर पड़ी, पूत तो दियो छोड़,
और दूध लियो पकड़। कन्हैया कह रो अब समझ गो तेरी बात है मैया, तू मोते ने को प्यार न कर। अगर तू मोते प्यार करती तो यह दूध फैल जाने देती, मगर मैया तू मोए ना छोड़ती। अब समझ गो तेरी बात है मैया, तू मोते ने को प्यार न कर। आज जदारी के दूध देख दूंगो चकचुए जाइए। और सुनो, मैया जसोदा की सास कौन है? सास, और वाऊ की सास, और वाकी भी सास, और उसकी भी सास, इतने पुराने जमाने के माट मटकी रखी। जसोदा मैया ने क्या करो, उन पुराने जमाने के माट मटकीन में माखन मिश्री की भर भर के चुन चुन के रख रखी थी। कन्हैया ने सब मटकी तोड़ दी, जितनी भी मटकी थी कन्हैया ने सब मटकी तोड़ दी। मैया जैसे चूल्हे पे दूध उतार के आई घर में, देखो पूरे आंगन में माखन ही माखन फैल रहा। एक बात तो सोचो, आदमी को माखन नहीं खावे को और कुत्ता माखन खा रही, तो मैया गुस्सा आवेगी कि नहीं आवेगी? कन्हैया ने बंदरों को, कुत्ताओं को, पंछियों को बुलवा दिया, लालाओ आजा माखन खा लो, मैया मोते प्यार न करे ने को, और तुम्हें जितनो खानो पेट भर के खाओ। मैया बड़ी जोर से गुस्सा आई। अच्छा, मैयाओं को गुस्सा आते है ना तो बड़ी बुरी बुरी गाली देती है, तू मर जाइयो, तेरे संग में जी है जाइयो, और को है जियो, कहती कि नहीं कहती? हाँ, मैया को बड़ी जोर से गुस्सा आएगो। मैया कह रही दारी के आज मैं तो छोड़ूंगी ना, मैंने तेरे काजे गोदी में ना खिलायो और तेने सारे माट मटकी तोड़ दिए, आज चाहे कछुए जाइयो, मैं तो छोड़ूंगी ना। जितनी भी माखन की मटकी थी कन्हैया ने सब तोड़ दी। और कन्हैया नाच नाच के ये और बोल रहा था, मैया मैंने मटकी तोड़ी, ऐसे हंसने और लग रहा था। और दारी के अब मैं तो तोड़ूंगी, अब तो तैयार है जा। मैया बड़ी जोर से गुस्सा है गई और उखल से, वहां पर एक उखल खड़ा हुआ था और मेरे कृष्ण को उस उखल से बांध रही थी। एक छोटी सी बात बोलूं, मेरे कन्हैया को अगर आप अपनी ओर खींचना चाहते हो ना, गुस्सा में कभी नहीं आवेगा। हाँ, गुस्सा में कभी नहीं आएगा। अगर मेरे कृष्ण को आप अपनी ओर खींचना चाहते हो ना, वो प्रेम के बंधन में एक पल में आ जाएगा। भगवान गुस्से से कभी नहीं आएगा। मेरा कन्हैया गुस्से से कभी नहीं आएगा। मैया गुस्सा से बांध रही, कृष्ण नहीं बंध रहा। क्यों? क्योंकि वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। क्यों पड़ गई थी पता है? उसमें प्रेम नहीं था। भगवान ने देखा कि मेरी मैया पूरी पसीनाओं में लथपथ हो गई, परेशान हो गई। भगवान स्वयं बंध गए थे। हमारे कन्हैया स्वयं बंध गए। भगवान ने लीला दिखाई कि वहां पर 2 पेड़ खड़े थे। भगवान ने उखल से उन दोनों पेड़ों को तोड़ा था। ये पेड़ कौन थे? कुबेर जी के पुत्र थे, नलक्रुव और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से ये ना जड़ वृक्ष बन गए थे। तो भगवान नारद जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों से होगा। मैया ने देखा कि हवा आई नहीं, तूफान आया नहीं, मेरे बेटे के ऊपर पेड़ गिर गए। देखो, माँ गुस्सा में कहती है, माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करती है। जब वृक्ष गिरे थे ना, तो जसोदा मैया बड़ी पागल सी हो गई थी। ऐसी सुंदर भगवान की लीला थी। एक मैया बीच में तक नींद आ रही है, जोड़ते बोलो राधे राधे। मेरा जो कन्हैया है, मेरा जो गोपाल है,
ये बहुत कृपालु है मेरा कृष्ण, ऐसी मेरे गोपाल की लीला है। एक बात बोलूं, हमारे कन्हैया जितनो सूदो समझ रहे ना, इदारी को इतनो सूदो ना है। हाँ क्या कन्हैया है, जितनो सूदो समझ रहे ना, ये हमारा कृष्ण है, इतना सीधा भी नहीं है आप सोच रहे हो, बहुत टेढ़ो है जी। हाँ एक भजन है हमारे ब्रज का, मैं आपको सुना के बताता हूँ और ध्यान से सुनियो, कन्हैया कितनो टेढ़ो और कितनो सूधो। और तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ध्यान तो सुनियो, और ग्वाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरे टेढ़े और गैया तेरी टेढ़ी, और बाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े, टेढ़ी है तेरी यशोदासी मैया, टेढ़ी है तेरी यशोदासी मैया, यादारी के कि मैया सूदी नहीं। गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर। एक बात बोलूं भैया, वृंदावन के तो बंदर और सूदे ना है। हाँ जी, अगर कोई भी माता मथुरा वृंदावन घूमने जाती है तो मेरे पर्सन ने टांग के ले जाए, मैया इतराती भाई ले जाए ना लंबे लंबे से। कोई भी माता मथुरा वृंदावन घूमने जाती है तो मेरे पर्सन ने टांग के ले जाए, इतराती भाई जामे मैया। तो बंदर का करे बिन मैया ने पर्सन ने लेके भाग जामे। अगर मैया कछु खावे को दे देगी तो तुम्हारो पर्स वापस मिल जावेगो, नहीं तो पतो ना कौन की छत पे राम जी की कृपा है जावे। आजकल मैया बड़ी चालाक है गई है, बिन पर्सन ने टांग के तो ले जाए इतराती भाई, मगर वह पर्स में धर के कछु ना ले जाओ। हाँ अगर बंदर लेके भाग जामे तो भाग जा। बंदर सोच रहे लाला ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। अब बंदर ने एक नई टेक्निक अपनाई है, पता कहा, अगर कोई भी चश्मा वाली माता मथुरा वृंदावन घूमने जाती है तो इनके चश्मा ने उतार के लेके भाग जाए। तो अगर आप मथुरा वृंदावन घूमने जाएं, चश्मा वाले सावधान रहियो। हाँ गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, हाँ टेढ़ी है तेरी
टेढ़ी है तेरी तिरछी हरि नजर। बोल। पीछे वाले ताली में बजा रहे, बजाओ सभी हाथ उठा के, हरि बोल। और कौन कौन टेढ़े कन्हैया के? भगत तेरे टेढ़े, भगतानी तेरी टेढ़ी। भगते तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी। जो कन्हैया की पूजा करे ना, चाहे कोई भगत हो चाहे कोई भगतानी हो, सब टेढ़े है जा में, सूदे नहीं बोले। और वृंदावन के तो पंडित बड़े टेढ़े, आज ये सूदे नहीं ने तो हाँ बड़े टेढ़े। अगर आप भी उनसे टेढ़े बन के बात करेंगे तो सूदे बोलेंगे, नहीं तो बड़े टेढ़े देख लीजिए, छोटे से ही बात करके नहीं। हाँ क्या कहिए? भगत तेरे टेढ़े, भगतानी तेरी टेढ़ी। भगते तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी। हाँ टेढ़ी है तेरी बांस की मुरलिया। टेढ़ी है तेरी बांस की मुरलिया। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया प्यारे दिल पे पार करी। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया प्यारे दिल पे वार करे। बिहारी तेरे नैना जादू भरे। बिहारी तेरे नैना जादू भरे। एक तो कातिल तेरे लटके झटके, दूजी अदा है ये सबसे हटके। अदा है ये सबसे हटके। तीजा जब तू देखे पलट के, तीजा जब तू देखे पलट के, क्यों ना कोई मरे। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। 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 जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया प्यारे दिल पे पार करे। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। बिहारी तेरे नैना जादू भरे। बिहारी तेरे नैना जादू भरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए टेढ़े कन्हैया की जय हो। एक बार जोड़ते बोलो और धीरे बोलियो। धीरे तो बिल्कुल ही नहीं बोले, कछु तो चुप रह गए।
जोर से बोलो। आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता देता हूँ। बता दूं कि नहीं बताऊं? क्योंकि आजकल शादी को सीजन चल रहा है, लोग जगह जगह भोजन अटेंड करते डोल रहे हैं। हमारे चौधरी साहब भी कल 2 निमंत्रण करके आए ना, दोन में गए, 3 में, 2 में, हाँ। और मैया आप कितने में गए? 4 में। ऐसा तो ही ना सके, फालतू कर सके कम ना पड़ेंगे। अच्छा 1 में। अच्छा तो कल के दिन हमारी कन्हैया की बड़ी सुंदर शादी है। तो कौन कौन बारात में चलेगा हाथ ऊपर करके बताइए। सब रही सुगरी कौन होता का है? गाड़ी करो गाड़ी। गाड़ी के काम नहीं चल रहा। बड़े बड़ा ट्रक आवे ना मेटाडोर। अच्छा बामने बैठे तो 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली कर देंगे भाई। अलग तरीका की बारात लेके जाओ। तो कल भगवान की शादी है। अच्छा सुनो, कल भगवान की शादी है तो मलुक बन के चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा ना चलना पड़ेगा भाई। मलुक मलुक इतना के आएंगे कल तो सब जने। क्यों जी? दादी बारात में चलेगी क्या मैया? बारात के नाम पे क्यों करे का आएगो? हाँ बारात कोई ना भूले। बारात में चलेगी मैया या बेटी वाले की तरफ से रहेगी? बेटी वाली बात ना सुनी, बारात की तो सुनी। हाँ बारात में चलेंगे और बेटी वाले भाई खर्चा होगा में खामा काम तो जा। तो बड़ी सुंदर मेरी कन्हैया की शादी है। और कल शादी की झांकी भी दिखाएंगे आपको। तो आप सभी को भगवान की शादी में चलना है। कल के दिन कहते भाई बारात में जाएंगे तो फिर कुछ नाश्ता पानी होना चाहिए है। तो हमारे चौधरी साहब की तरफ से कल नाश्ता पानी की व्यवस्था है। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, ताकि बारात हंसी खुशी पहुंचेगी। और आज 56 प्रकार का चौधरी साहब जी की तरफ से गिरिराज जी को भोग लगेगा। 56 भोग के लिए एक बार ताली बजाएं। बड़ा सुंदर हम गिरिराज जी का भी उत्सव मनाएंगे। फूल जी के सिंगेड़े तो कल बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान की शादी में चलना है। तो गोबर लाओ गोबर। एक बार जोर से बोलो पहले राधे राधे। ताली मत बजाओ। तो कल भगवान की शादी में आप सबको क्या लेके आना है? कन्यादान। कहते हैं कि जो भगवान का कन्यादान करता है उसे गरीबी नहीं सताती है। तो आप जैसा कन्यादान करोगे भगवान उसी प्रकार आपकी बेटी की शादी में मदद करेगा, आपके बच्चे की शादी में मदद करेगा। भगवान उसकी शादी में सदैव साथ देते। आप सब जानते हैं कन्यादान। तो कल के दिन आप सभी माताओं को कन्यादान लेके आना है और भगवान की शादी की झांकी बड़े धूमधाम से आप सभी को दर्शन कराएंगे। और कल बारात में जो चलेंगे बाराती, तो बाराती ने मल्लू को बन के आना पड़ेगा। दादी हाँ कल मलूक बन के आइयो। हाँ क्योंकि भगवान की शादी करनी है ना। और शादी की झांकी भी दिखाएंगे। और जो ये कथा चल रही है आपको बताता हूँ, इस कथा को अपने घर पे YouTube पर जाकर के भी देख सकते हो। नित्य प्रतिदिन संध्या काल के समय चढ़ाई जाती है। और एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो कल बाराती और मलुक बन के आ जाइयो।
और अब कथा में प्रवेश करते हैं। मैया बारात में आनो है तो बेटी वाले की बन करेगी, बेटी वाले के नाम तो हंस जाए, क्यों खर्चा लगे को खामा काम, बारात में तो कछु ना कछु माल मिलेंगे हैं। आप तो बेटी वाले बन करेंगे जब ही तो ताली बजवाइए। हाँ अच्छा आप भी बनिए, देख लिए जो मत कह दियो मामा ने उल्टा बात दे दी ले लियो हैं। अच्छा जोर तो बोलो राधे राधे। तो बड़ी सुंदर भगवान की शादी होगी कल, धूमधाम से दर्शन भी कराएंगे। तो इधर को मेरा कन्हैया बड़ी सुंदर लीला दिखाते हैं और भगवान थोड़े से बड़े हो गए थे। जब भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं मेरे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, देखो भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो मैया जसोदा कन्हैया से कहने लगी लाला, अरे ओ काना काना दारी के कछू पढ़ ले, कोई तेरे ब्याह कर देगो और नहीं तो कोई तेरे मोड़े हुए नहीं देखेगा। कन्हैया क्या कहने लगा, अरे ओ जसोदा मैया कोई मेरो ब्याह करियो चाहे मत करियो, मैं तो सिर्फ गैया चराऊंगो। मैया सोच रही मेरो लाला कन्हैया ना अभी छोटो सो अभी कछु जाने ना है, जब बड़ो है जावे को अपने आप यह ज्ञान है जावे वो, जब बड़ा हो जाएगा, जब इससे अपने आप ज्ञान हो जाएगा कन्हैया को, तो मेरे परम पिता परमात्मा सबसे पहले लीला दिखाते जब थोड़े से बड़े हो गए थे कन्हैया। जब भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित, सबसे पहले भगवान यमुना के किनारे गैया चराने गए थे। क्या गए थे? गाय चराने के लिए जाते। तो भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं, सबसे पहले राजा कंस ने एक अघासुर नाम के सर्प को भेजा था। किसको भेजा था? अघासुर नाम के सांप को। अघासुर नाम के सर्प को भेजा। अघासुर कैसा सर्प था, कैसा सांप था? देखो इतना विशाल सांप था कि नीचे का होठ तो लगा लिया जमीन से और ऊपर का होठ लगा लिया था आकाश से। ग्वाल वाले देखने लगे, भैया हम रोज गाय चराने आते थे। सभी ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया के जितने भी सखा थे, सुखदेव ऋषि कहने लगो, भाई हम रोज आमते तो हते गैया चरावे, पर इतनी बड़ी गुफा तो हमने आज तक नहीं देखी। ग्वाल वाले कहने लगा सुखदेव को, महाराज ऐसो तो नहीं कल आंधी में आ गई हो जी उड़ के नहीं। भगवान कहने लगे, आंधी में कबू गुफा उड़ के नहीं आई करे। बन की भाई हमने ये गुफा तो कबू देखी नहीं, बन की ये क्या पता भगवान का चमत्कार हो गया दिखे यहाँ। एक ग्वाल वाले कहने लगा, जैसी भी हो ठीक है, ये गुफा जैसी भी हो ठीक है, मगर आज तो हम भोजन अपने टिफिन लेकर नहीं, यही भीतर ही रोटी खाएंगे। हम तो अपने भोजन को लेकर के यही करेंगे भोजन। देखो चंडामृत को तो भोग लगो, कौन 56 प्रकार को भोग ना लग जाए, इसको पीछे को कर दो। तो ग्वाल वाले कहने लगे, भैया हम तो यही में भीतर जाके भोजन करेंगे। तो ग्वाल वाल भगवान मना कर रहे कि हे ग्वाल वालो, आप इस गुफा के अंदर मत जाओ। ग्वाल वालो आप इस गुफा के अंदर मत जाओ। देखिए भैया ये बारात में शामिल हो जो मर्जी से, आप इस गुफा के अंदर मत जाओ। मगर ग्वाल वाले नहीं माने। कन्हैया
हमारा रखवाला कृष्ण जब तू है तो हमें किस बात की चिंता। तो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल उस सर्प के मुंह में चले जाते, उस सांप के मुंह के अंदर चले गए। मेरा कन्हैया सोचने लगा, जब मेरे भक्त इस काल के मुख में चले गए, मैं बाहर रह करके क्या करूंगा। भगवान तो घट वासी, उनको सब कुछ मालूम था। ये कोई गुफा नहीं है, ये एक सांप है। तो भगवान श्री कृष्ण उस सर्प के मुख में प्रवेश कर गए थे। भगवान कहां प्रवेश कर गए? उस सांप के मुख के अंदर, उस सर्प के मुख के अंदर जब परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जब प्रवेश कर जाते, जब भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर प्रवेश कर उस सर्प के मुख में प्रवेश कर जाते, मेरे कन्हैया ने इतना बड़ा विशाल रूप बनाया। जब उस सर्प ने अपना मुंह बंद किया था तो इतना बड़ा विशाल रूप बनाया मेरे प्रभु ने, इतना बड़ा विशाल रूप बनाया कि उस सर्प को बीच में से चीर दिया था मेरे प्रभु। और उस सांप के अंदर एक ज्योति निकली, उस सर्प के अंदर से एक ज्योति निकली थी, वो भगवान के अंदर समा गई थी। वो ज्योति कौन थी बताए? वो अघासुर राजा था। ये पिछले जन्म में बहुत सुंदर राजा था और इस राजा को अभिमान हो गया था अपने रूप का। अघासुर को अपने रूप का अभिमान हो गया था कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मेरी बराबर सुंदर कोई भी नहीं है। इसको रूप का अभिमान हो गया था। जब इसको रूप का अभिमान हो गया था तो एक अष्टावक्र जी नाम के संत थे। कौन थे? अष्टावक्र जी नाम के संत। और रूप के काले थे, बड़े बड़े उनके दांत थे और वह 8 जगह से टेढ़े थे। वो टेढ़े मेढ़े चलते थे संत। तो अघासुर उस संत को देख करके हंसने लग गया कि महाराज ये टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये काला कलूटा रूप, ये बड़े बड़े दांत कौन सी दुकान से खरीद के लाए हो आप? संत को देख देख करके हंसने लग रहा था। संत ने एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, अब तो संत के पीछे ही पड़ गया। संत कहने लगे, ये बड़े बड़े दांत, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये काला कलूटा रूप तुझे बड़ा पसंद आ रहा है। हे अघासुर, मैं तुमको श्राप देता हूं, आज से आप सर्प बन जाओ, काले कलूटा रूप सर्प बन जाओ। क्योंकि सांप सीधा नहीं चलता है, हमेशा टेढ़ा बेढ़ा चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? जाओ आप काले कलूटे सर्प बन जाओ। अघासुर कहने लगा, महाराज मैंने रूप के अभिमान में आके आपको क्या क्या बोल दिया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महाराज आप मुझे क्षमा करो, त्राही माम प्रभु। भगवान कहने लगे, भैया देख हमारे मुख से निकल गया जो निकल गया, मगर आपका उद्धार भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वारा होगा। इसीलिए भगवान ने लगे हनुमान जी के लगे, इसीलिए आपका उद्धार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होगा। परमात्मा के हाथों द्वारा होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस अघासुर नाम के सर्प का उद्धार किया था मेरे प्रभु ने। अघासुर
देखो इस कथा का निचोड़ क्या है? कभी मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, या मेरे पास सबसे ज्यादा धन है, या मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, या मैं सबसे बड़ा पैसे वाला हूँ। बहुत से किसी निर्धन को देख करके हंसने लग जाते हैं, हंसी उड़ाते कि नहीं उड़ाते? या बहुत से कोई दुखिया को देख करके, बीमार को देख करके बड़े बड़े हंसते हैं। कभी हंसना नहीं चाहिए। आप किसी दुखिया के लिए प्रार्थना ना कर सके तो किसी को हंसने का भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। कभी किसी दुखिया को देख करके नहीं हंसना चाहिए। या कोई पागल आ जाता है, बहुत से लोग देख देख के हंसते, अरे अरे देखो देखो पागल आ गया, पागल आ गया। हंसते कि नहीं हंसते? कभी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बातें मेरे भगवान को, मेरे परमात्मा को बुरी लगती है। तो जोड़ते बोलो, एक बार और बोलो। एक धैनकासुर नाम का बछड़ा था, वो मेरे कन्हैया की गायों को मारने के लिए आया। बलराम जी महाराज समझ गए ये राजा कंस का दूत है। बलराम जी महाराज ने उस बछड़े के पीछे वाले दोनों पैर पकड़े और जोर जोर से 2 बार पृथ्वी में मारा उसको। उसका भी गोविंद। इधर एक धैनकासुर नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया। भगवान अपनी लीला दिखाते जा रहे हैं और पापियों का विनाश करते जा रहे हैं। एक बात बोलूं, गोपी मेरे कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। कान्हा के बगैर गोपियां एक पल नहीं रहती थी। इतना प्रेम था, इतना स्नेह था। अगर गोपियों को कृष्ण एक दिन नहीं मिलता था, गोपियों को अगर कन्हैया एक दिन नहीं मिलता था, गोपियों को ऐसा लगता था हमारे गोपाल को देखे हुए, हमारे श्याम को देखे हुए ना जाने कितने वर्षों बीत गए। इतना प्रेम था। और प्रेमी सर्वश्रेष्ठ वही है जो भगवान से प्रेम करता है। इस संसार में सब स्वार्थ के प्रेमी मिलेंगे। गोपी इतना प्रेम करती मेरे कान्हा से, कान्हा के बगैर एक पल नहीं रहती थी। एक दिन गोपियों ने देखा कि आज कृष्ण को देखे हुए 2 दिन बीत गए, कृष्ण नहीं मिला। गोपी बुलाना तो एक बहाना है, इस बहाने गोपाल के दर्शन करने जा रही है। कोई अपने पति से बहाना करती है गोपी, कोई अपने ससुर से बहाना करती है, कोई अपने सास से बहाना करती है। और बहाना करके कहाँ जा रही है? गोपाल के घर जा रही है, गोविंद के घर जा रही है। 10-20 गोपी इकट्ठी होकर के गई। योग संयोग ऐसा था कि कन्हैया अपने घर नहीं था, वहां मैया जसोदा थी। जसोदा मैया कहने लगी, सखी बताओ कैसे आई आप मेरे घर? सखी कहने लगी, मैया तेरो लाला ना हमारे घर पे माखन की चोरी करवे आवे, अपने लाला समझा दी जाओ। मैया कह रही, सखी मेरो लाला चोरी करवे आवे बन के? हाँ मैया। जसोदा मैया कह रही, मेरो लाला अभी छोटो सो, अभी कछु जाने ना है, तो राजी ते दे करो माखन। मेरो कान्हा कितनो माखन खावे गो? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम 100 ग्राम, या तो ज्यादा माखन न खावे गो। भाई तुम राजी ते दे करो। एक सखी कह रही, मैया आप ज्ञान मत दो, हमने तेरे लाला से कही कान्हा तुम चोरी करके माखन काहे को खाए करे, हम पे ते राजी ते खाले करो ना। तो कन्हैया पतो का कह रो मैया, अरे भाभी मोए तो राजी को माखन मीठो ना लगे, मोए तो चोरी कोई माखन मीठो लगे। मैया तेरो लाला ऐसे बोले में लग
मैया कह रही ऐसे बोल रहा बने हाँ मैया पने मेरो लाला जब माखन की चोरी करवे आवे ना तो तुम ना मटकी छीके ते लटका दे करो। छीको जाने के नहीं जाने अब आजकल तो फ्रिज चल गए तोड़ के फेंक दियो छीको तो हाँ। दादी छीके पे दूध लटकायो का न लटकायो क्या पता तो छीके पे लटका दे करो मटकी है दारी को मेरो कन्हैया छोटो सोए मटकी हाथ ही ना आए करेगी। एक सखी कह रही मैया ज्ञान मत दो हमने ये इंतजाम कर दिया तेरो लाला अकेलो चोरी करवे ना आवे तेरे लाला के संग में मैया पूरी ग्वाल मंडली आवे अकेलो तेरो लाला चोरी करवे ना आवे। हाँ मैया एक ग्वाल वाले के ऊपर एक ग्वाल वाल चढ़ जावे वहां के ऊपर एक ग्वाल वाल और चढ़ जावे और वहां के ऊपर भी एक ग्वाल वाल और चढ़ जावे मैया सबसे ऊपर तेरो लाल चढ़ जावे माखन की मटकी उतार के और माखन ने खाए के चले जाए और मैया ऊपर ते मटकी और तोड़ दे कह दे कि मैं जसोदा मैया को लाला हूं कहूं मैं मत हो तो मुझको रोक ले जाऊं। मैया को बड़ी चोटते गुस्सा आ रहा सुनो सब सखी एक एक से ओलाना देने लग रही थी भगवान माखन की चोरी करते थे। और समझा ले अपने लाला को मेरी मारे डेल गगरिया में मोए छेड़ पीछ बजरिया में लाला को मारे डेल गगरिया में समझाए अपने लाला को मेरी मारे डेल गगरिया में मोए छेड़ पीछ बजरिया नदी की आवाज लगाए रही आवाज लगाए रही नदी की आवाज लगाए रही आवाज लगाए रही मैं चली कदम दो चार बहन मोए ठाड़ो मिले डगरिया में बजरिया में अपने लाला को मेरी मार डेल गगरिया में छेड़ पीछ बजरिया शर्म उतारे हमारी दीनी शर्म उतारे हमारी लगो कमरिया में छेड़ बीच बदरिया में
मटकी फोड़ंगो और दया की सागर श्री रात साधु बनाए तनक चखाई या छोरा या कान्हा या मोहन से मुस्काए लागे छाछ गुजिया तनक चखाए बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोल दो। तो आज देखो भगवान ने सब गोपी एक एक से उलाना देने लग रही है। मैया कहने लगी आप मटकी को अंधेरे में रख दे करो जब मेरो लाला चोरी कर भी आवे। एक सखी कहने लगी मैया हमने सारा इंतजाम कर लिया। योग संयोग ऐसा बैठा कि कन्हैया इतनी देर में घर पे आ ही जाता है। मैया कह रही दारी के आज मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं कन्हैया को पीट करके रहूंगी। गोपी कहने लगी मैया अपने लालाए तू मारियो मत। तुरंत मैया समझ गई जो ये सखी आई है मेरे लाला के दर्शन करने के बहाने से आई है। ये किस लिए आई है? दर्शन के बहाने से आई है। मेरा लाला कोई चोरी नहीं करता है। और देखो गोपी खुद चाहती थी कि भगवान हमारे घर पर कैसे भी माखन की चोरी करने एक बार जरूर आए। गोपी खुद चाहती थी। 56 भोग वाले तैयार डोले आगे तो देखो परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करने के लिए भी गोपीन के घर जाते। माखन की चोरी का तो बहाना है। गोपी खुद चाहती थी कि भगवान कैसे भी हमारे घर पर माखन चोरी करने के लिए आवे। और धीरे धीरे मेरे कन्हैया का नाम रख जाता है माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। एक समय की बात है जब भगवान ने अनन्य लीलाएं दिखाई। काली नागनाथ लीला भी भगवान ने करी थी। आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है कि एक दिन देवकी मैया ने, एक दिन जसोदा मैया ने, पहले क्या है देवराज इंद्र की पूजा होती थी और देवराज इंद्र की पहले पूजा होया करती थी। देवराज इंद्र 56 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगता था और तब जाकर के देवराज इंद्र बारिश बरसाता और तब हमारे लिए खाने के लिए भोजन फसल दिया करता था। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे इंद्र का अभिमान चूर करना चाहिए। भगवान कहने लगे अपने नंद बाबा से, ग्वाल वालों से कि भैया मैं तुम्हें एक ऐसो देवता बताऊं, चाहे तुम वाको कड़ी बाजरे को भोग लगा दीजो। काय को भोग? चाहे कड़ी बाजरे को भोग लगा देना और जब चाहे तब तुम्हारे लिए बारिश मिलेगी। अच्छो बन के हाँ मैंने ऐसो तेरा कौन सो देवता है? उन्होंने कहा कि ऐसो मेरो है गिरिराज महाराज। देखो गिरिराज महाराज
कलियुग का प्रत्यक्ष देवता है। गिरिराज जी की जो मनुष्य सच्चे मन से परिक्रमा लगा देता है, कलियुग में गिरिराज महाराज मनुष्य की मन की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। और मैंने आपको कल के दिन बताया, आप कभी भी मथुरा वृंदावन जाएं, गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगाएं, आप सोचे कहाँ रुकेंगे, किस जगह रुकेंगे। तो गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगाते ही राधा कुंड आता है। राधा कुंड रेलवे स्टेशन के पास इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम, किसी से भी पूछ लेना, यहाँ पर खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था है। और भी पहले से संपर्क करके जाना चाहें तो हमारे चौधरी साहब है, उन पर नंबर भी है। और भी नंबर भूल जाए तो YouTube पर इस कथा को भी सुन सकते हो। जहाँ जहाँ हमने राजस्थान में, यानी राजस्थान में शायद कोई एक आध जिला रह रहा होगा, हमने पूरे राजस्थान में बालाजी महाराज की कृपा से कथा कर चुके हैं। एक एक नहीं, खूब 10-10, 20-20 कथा, हर तहसील में, हर जिले में, गांव में तो नहीं गए मगर हर जगह की आप YouTube पर कथा देख सकते हैं। गोपाल दीक्षित जी महाराज नाम लिखना, तो किसी भी वीडियो को चलाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यही एड्रेस लिखा हुआ है कि इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम कौन सी जगह है। किसी भी वीडियो को चलाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मोबाइल नंबर है, सब कुछ है। जैसे 10, 20, 50 आदमी आवे तो 2-3 दिन पहले फोन करना पड़ता है कि महाराज हम 50 लोग और इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम आ रहे हैं, तो ताकि खाने पीने के भोजन की व्यवस्था थोड़ा अच्छी तरह बन जाती है। अच्छा, मन पसंद किसी का भोजन नहीं है, क्योंकि वो बालाजी का आश्रम है और बालाजी के दरबार में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, दाल बाटी चूरमा। आप कभी आके वहां का खा के देखना, जोर से बोलो। और बड़ा चमत्कारी है बालाजी महाराज। आप किसी भी दुख से दुखी हो, इच्छा पूर्ण बालाजी महाराज के नाम की आप अपने घर पे अर्जी लगाना, सिर्फ 2 रुपए लेना। 1 रुपए काम करता है और 2 रुपए ज्यादा फास्ट काम करते हैं। फास्ट अर्जी हनुमान जी की 2 रुपए की है और सिंपल अर्जी लगानी है वो 1 रुपए की लगती है। ऐसे नहीं है कि 1000 रुपए की ज्यादा फास्ट लगेगी, सबसे फास्ट 2 रुपए की लगती है। और हल्की अर्जी लगानी है वो 1 रुपए की, मगर फायदा जरूर करते। 2 रुपए 21 बार से ओसार के अपने घर पे रखना और पूरब दिशा की ओर जिधर से सूर्य निकलता है कहना मुख से कि हे इच्छा पूर्ण बालाजी महाराज, इस समय दुख से पीड़ित हूँ, मैं आपकी सच्ची शक्ति तब मानूं मैं इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाऊं, या इस कारोबार से बिल्कुल अच्छा हो जाऊं, या मेरा ये काम बन जाए। वो 2 रुपए उसार के अपने घर पर रख लेना। अगर काम नहीं बने तो 2 रुपए को खर्च कर लेना। उसका चमत्कार अपने घर से देख सकते हो। तो आप वृंदावन मथुरा जाएं तो इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम कभी भी आ सकते हो। तो गिरिराज जी महाराज कलियुग के वो चमत्कारी देवता हैं। तो ब्रजवासी कन्हैया पर बड़ा विश्वास करते थे, तो कन्हैया ने कहा कि सब लोग अन्नकूट बनवाओ। काऊ ने कचौड़ी बनाई, काऊ ने पकौड़ी बनाई, काऊ ने रसगुल्ला बनाए, काऊ ने बर्फी बनाई, काऊ ने कच्चो बनाए। आपने कहा बनायो कड़ी बाजरो, आपने ना बनाया, पीछे वाले बनाए। तो वैसे आप हाँ बने। अच्छा, आपने 7 बनाए, एक ही चीज बनाई, यानी 55 चीज चौधरी साहब लेके आए। अच्छा, 5 बनाए। अच्छा, तो 51 चीज इन्होंने बनाई। तो गिरिराज जी महाराज के लिए ब्रजवासियों ने, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो गिरिराज जी महाराज के लिए अन्नकूट सबने इकट्ठा किया। ब्रजवासी बड़ा विश्वास करते थे
और सीधे कहाँ गए? गिरिराज जी महाराज की तलहटी में जाते। गिरिराज जी की तलहटी गए और गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के गिरिराज जी महाराज के मन से मानसिक गंगा का प्राकट्य किया और गिरिराज जी महाराज को स्नान कराए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बबलू जैसे ऋषि मुनि वहीं बैठ गए महाराज गिरिराज जी को स्नान कराना। ब्रजवासी सुखदेव मुनि वहां पहुंचे क्योंकि जल भरने का काम उसी का था। सबने थोड़ा थोड़ा हाथ बटाया। सबल तोष श्री रामा मधमंगल सब गए और गिरिराज जी को बड़े भाव से स्नान कराया। अभी तो बरसात बजना है, तुम अभी तो बादल ने पहले घर जा लो। देवराज इंद्र देखने लगा ये ब्रजवासी पागल हो गए थी के किस पहाड़ पत्थर को पूजने लग रहे। मेघों से कहा था कि जाओ घन घोर मूसलाधार बारिश करिए। अब तो बिजली तड़तड़ाने लग रही है, बादल गरजने लग रहे हैं। भगवान के जो ग्वाल वाल थे सुखदेव मुनि जैसे कहने लगे कान्हा हमारी रक्षा कर भैया, बिजली जोर जोर से तड़तड़ाने लग रही है। तो भगवान श्री कृष्ण एक रूप में पूज रहे और बातों ही बातों में एक रूप में गिरिराज महाराज को अपनी कन्या उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में आप सभी को गिरिराज जी महाराज का भोग लगाना है। आप सभी सब भक्त लोग अपने अपने घर से पकवान बना के लाए और हमारे भागवत के मुख्य यजमान जी भी 56 प्रकार की मिठाइयों का भोग लेकर के आए, जिसमें कचौड़ी है, ब्रेड है और चिप्स है और कुरकुरे हैं, नमकीन है, गलियंतरा, यानी सभी प्रसाद आए और आप सभी को मेरे प्रभु का भोग लगाना है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अभी हमारे यजमान जी गिरिराज जी का भोग लगाएंगे। गिरिराज जी को लेके आए, जोरदार ताली बजाओ गिरिराज जी के लिए। दादी बारात में जमाई जावेगी, जोर से ताली बजाओ। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। माने मेरा मनुआ और मैं तो गोवर्धन। भैया सभी बैठ जाओ, खड़े नहीं, व्यवस्था गड़बड़ होती है। सभी नीचे
कुछ भोग लगाओ मेरे वीर मन माने मेरो बसुआ बैठो देवर गले महाराज की हाथ साथ गाने लगाते हुए सात शेर की करो कन्हैया सात शेर करो कन्हैया सात शेर की करो कन्हैया सात शेर को करो कन्हैया सात शेर की करो कन्हैया सात शेर की करो कन्हैया निसी मैं तो मानसी मुरारी की आरती बिहारी की गुरुदेव कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गुरुदेव कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गुरुदेव कृष्ण मुरारी की में
देवता दर्शन को तरसो लगन सो सुमन रात बरसो बरसो सुमन रात बरसो मधुर मेरी ग्वालिनी अतुली रति गोप कुमारी की आरती को बिहारी की गुरुदर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा